जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। भाजपा के 3 मंत्री सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो है समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। जो खबर हम आप लोगों के सामने लेकर आए, उससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को बनाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पीडीए पर विस्तार कर रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। और पीडीए के लोगों को जोड़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अभी से ही जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार जनता से जनसंवाद जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा अब स्वयं जनसंवाद किया जा रहा है, जिससे कि जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को जाना जा सके। इसी बीच में हम आपको बताएं, कल देर शाम अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में कैंसर इंस्टीट्यूट जो समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ में बना, वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां पर जो मरीज थे, वहां पर जो व्यक्ति थे, वहां पर जो कर्मचारी थे, उनसे हालचाल जानने के साथ ही साथ वहां की जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उन पर भी उन्होंने बातचीत की। जहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अखिलेश यादव जो है अभी से ही जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 होने में लगभग 2 साल का समय शेष बचा है, लेकिन अखिलेश यादव जो है अब भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने के लिए जो है अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जहां पर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उस सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार और महाकुंभ जैसे आयोजन में जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कटघरे में और बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खबरें जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो है मुसीबतें ला रही है। पहला जो नाम है, हम आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी वर्तमान समय में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, आगामी समय में ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो इनकी गारंटी ये नहीं है कि विधानसभा चुनाव 2027 में है भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में रहेंगे, क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ा, 6 विधायक जीत गए, मंत्री पद की लालसा बढ़ गई और ये जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जब यह समाजवादी पार्टी के साथ में थे तब लगातार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनेकों गालियां दिया करती थी। लेकिन सरकार में बैठने के बाद लगातार जो है इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वहीं हम आपको बताते चले, ओम प्रकाश राजभर जो है समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। तो ऐसे ही खबरें सामने चल रही कि 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले जो है ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ एक बार पुनः समाजवादी पार्टी का रुख करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की जो आवाज़ है वो अखिलेश यादव बहुत बुलंदी के साथ उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी बुलंदी के साथ उठा रही है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो है मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 लड़ा जाए। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है संजय निषाद। आप लोग देख ही रहे हैं, निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, मत्स्य विभाग इनके पास है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में इनकी जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी से साफ देखी गई। और जहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र को, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संत कबीरनगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन इनके जो पुत्र थे वो चुनावी मैदान में हार गए। उसके बाद इन्होंने उस हार का जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर फोड़ा और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है मेरे पुत्र को लोकसभा के चुनाव में हराया गया है। तो संजय निषाद पहले भी कह चुके हैं कि निषाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, लेकिन निषाद समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में आगामी समय में संजय निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का रुख करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है अपना दल सोनेलाल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप देख ही रहे हैं, अनुप्रिया पटेल लगातार जहाँ पर भारत सरकार में मंत्री के पद पर तैनात हैं, वहीं पर इनके जो पति हैं आशीष पटेल वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है मंत्री का पद पर आसीन है। हम आपको बताते चले
जहाँ पर अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन है, उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने जो है अपना मोर्चा खोल रखा है। और लगातार जो है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अनुप्रिया पटेल या अपना दल सोनेलाल के समाजवादी पार्टी के साथ में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। हम आपको बताते चले, ये वो दिग्गज नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ देते आए, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो दिग्गज नेता है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या आशीष पटेल हो या ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खेला कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल को छोड़ दें जो लगातार 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, वहीं पर हम आपको बताते चले जो ओम प्रकाश राजभर है उनका कोई भरोसा नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए, चुनाव जीत गए, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। तो आगामी समय में जो है अपना दल बदल के ये जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएं संजय निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2017-18 में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में थे। अखिलेश यादव जी की देन थी, समाजवादी पार्टी की देन थी, इनके कुछ सांसद बन गए, कुछ विधायक बन गए, इन्होंने अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गए। और भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो अलाप है वो अलाप रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में जिस तरह से अभी से अखिलेश यादव धरातल पर कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पिछड़े नेताओं की जो है हवा खराब है। और आगामी समय में हम आपको बताते चले ये जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के साथ में आने के लिए इनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन भी रही है, क्योंकि हर एक इंसान को जो है अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बचाना है। आपकी राय?